आज कौन सा जन्मदिन है भाई जीएल? 35। आज हम सब लोग हमारे छोटे भाई छात्र राजनीति से निकलकर अपनी पहचान बनाने वाले भाई घासीलाल जी गुर्जर, जिनको पूरा बूंदी जेल टाइगर के नाम से जानते हैं, उनके 35वें जन्मदिन के इस ब्लड डोनेशन कैंप में हम सब शामिल हुए। सबसे पहले मैं तमाम युवा साथी, छात्र साथी, आप सबकी ओर से और मेरी ओर से छोटे भाई जीएल टाइगर को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, लंबी उम्र की कामना करता हूं। मेरे भाइयों, मैं छात्र राजनीति से निकल कर आया हूं और आप सब भी छात्र राजनीति से अच्छी तरह से परिचय रहता होगा आपका। और छात्र राजनीति भी राजस्थान की सबसे बड़ी राजस्थान विश्वविद्यालय से निकल के आया हूं। और जब मैं छात्र राजनीति में राजस्थान विश्वविद्यालय में गया, तब हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय में जो चुनाव होते थे वो भी इसी तरह से जैसे बड़े चुनाव होते हैं उसी तरह होता था। कोई डिबेट नहीं होती थी, भाषणबाजी होती थी। लेकिन जब डीयू और जेएनयू में जब चुनाव होते हैं तब वहां कैंडिडेटों को खड़ा करके आपस में डिबेट कराई जाती है। उस डिबेट में उनके विचार जाने जाते हैं। विचारों को जानने के बाद वहां के छात्र वोट देते हैं कि कौन सा छात्र नेता अच्छा बोलता है, कौन सा छात्र नेता हमारे अधिकारों की रक्षा कर सकता है, उसी को हम वोट देंगे। लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति में मैंने ये जरूर सीखा कि जो भी छात्र नेता चुनाव लड़ता था वो चुनावी भाषण में ये कहता था कि हम लोग जो ग्रामीण परिवेश से जो बच्चे आते हैं, जो किसानों के बच्चे राजनीति में आते हैं, उन किसानों के बच्चों के लिए, किसानों के लिए, उन ग्रामीण परिवेश से आने वाले लड़कों के लिए, उनके हितों के लिए, उनके हकों के लिए जरूर संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। और राजस्थान विश्वविद्यालय में भी छात्र जीवन के दौरान जब कभी भी मुझे लगा कि मेरे ग्रामीण एरिया से जो भाई 5 किलो की घी की पीपी लेकर एक कट्टे में रजाई गदेला डालकर पीछे बैग लटकाकर अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय में जब आते थे वो भटकते रहते थे। कोई फॉर्म की लाइन में लग रहा है, कोई एडमिशन के लिए भटक रहा है, कोई रिवोल्यूशन के फॉर्म के लिए भटकता था। तब मुझे लगता था ये मेरे जैसे भाई है, मेरे जैसे साधारण परिवारों से, किसान परिवारों से निकलकर राजस्थान विश्वविद्यालय में आए हैं। तब मैं उनसे बढ़ चढ़कर उनके लिए लड़ाई लड़ता था, उनके हकों की लड़ाई लड़ता था। उनको चाहे छात्रवृत्ति का मामला हो, चाहे उनको हॉस्टलों में एडमिशन दिलाने का मामला हो, चाहे उनको बसों में फ्री चलवाने का मामला हो, तुम्हारा भाई आगे बढ़कर उनके साथ खड़ा रहता था। आज मेरे पे राजनीति करते हुए 32 मुकदमे हो गए। आज मेरे पे राजनीति करते हुए 32 मुकदमे हो गए। लेकिन 2002 से 18 साल की छात्र राजनीति 2020 तक मेरे पे छात्रों के लिए लड़ाई लड़ते हुए 14 मुकदमे लगे। 14 मुकदमे मेरे पे छात्र राजनीति के दौरान लगे। लेकिन जब से 2020 से मानेसर के घटनाक्रम के बाद, राजनीतिक घटनाक्रम जो राजस्थान में हुआ, उसके बाद एक किसान का बेटा, एक किसान नेता स्वर्गीय राजेश पायलट साहब के बेटे सचिन पायलट, जिसकी राजनीति की हत्या करने का प्रयास राजस्थान में किया गया, जिसके नाम पर वोट लेकर सत्ता बना ली गई, जिसके नाम पर वोट लेकर सत्ता बना ली गई कि एक राजस्थान में एक युवा सचिन पायलट के नाम पर वोट मांगकर वोट लेकर सत्ता में आ गए। लेकिन उसके बाद सत्ता में आने के बाद उसको धोखा दे दिया। उस सचिन पायलट को नाम पर वोट लेकर उसको धोखा दे दिया। उसके बाद वो जब सड़कों पर उतरा, उसने अपना शक्ति प्रदान करने का कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान में
मेरे जन्मदिन पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाना चाहता हूं, एक रिकॉर्ड बनाना चाहता हूं। तब इस हाड़ौती में सचिन पायलट के नाम पर कोई भी कांग्रेस में कोई भी एक भी नेता नहीं था जो उनके जन्मदिन पर ब्लड डोनेशन का जिसने कैंप लगाया हो। और इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यह हाड़ौती में जो राजनीति कर रहे हैं, जो धन्ना सेठ बैठे हैं, इस हाड़ौती में आज के पहले यहां अगर कांग्रेस का कोई मालिक था तो शांति धारीवाल था। अगर कांग्रेस का यह हाड़ौती में कोई मालिक बनकर बैठा था तो प्रमोद जैन भाया बैठा था। और मैंने जब देखा कि हाड़ौती में कोई सचिन पायलट के नाम पर कोई नेता ब्लड डोनेशन कैंप लगा नहीं रहा है, तब मुझे वहां लगा कि मुझे हाड़ौती में जाना चाहिए और सचिन पायलट के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाना चाहिए। आपका भाई जयपुर से चलकर, क्योंकि जयपुर में मैंने काम किया, जयपुर में मैं हजारों की तादाद में ब्लड डोनेशन कैंप लगा सकता था, लेकिन मैं 12 की धरती पर आया। और इसलिए आया कि वो प्रमोद जैन भाया जिसका टिकट का संकट था, जिसको अशोक गहलोत धारीवाल से अनबर के कारण टिकट नहीं देना चाह रहा था, उस जब टिकट का लाले पड़ रहे थे प्रमोद जैन भाया के, जो बार बार लालच में पाले बदल लेता है, नेता बदल लेता है, वो प्रमोद जैन भाया को लगा कि अशोक गहलोत मुझे टिकट नहीं देगा, शांति धारीवाल मुझे टिकट नहीं देने देगा। तो आपको पता होगा प्रमोद जैन भाया सचिन पायलट के पैरों में जा पड़ा, सचिन पायलट के पैरों में जा पड़ा और सचिन पायलट से कहा अब तो आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो, आप ही मेरे मालिक बन सकते हो, टिकट दिला सकते हो। और उसने सचिन पायलट ने कि हाड़ौती में भी मुझे एक व्यक्ति चाहिए, सचिन पायलट ने उससे कहा कि जा 12 से और झालावाड़ से किसान रैली निकाल, मैं आ रहा हूं। और आपने देखा होगा वो किसान यात्रा जो 12 से झालावाड़ चली थी, सचिन पायलट ने 12 से झालावाड़ में पैदल यात्रा, किसान यात्रा निकालकर उस मरे हुए प्रमोद जैन भाया को जिंदा कर दिया और उसके बाद उसको टिकट दिलवाया। उस प्रमोद जैन भाया को उसने जिंदा कर दिया, उसको टिकट दिलवा दिया। और टिकट ही नहीं दिलवाया मेरे भाइयों, टिकट ही नहीं दिलवाया मेरे भाइयों, उस मरे हुए प्रमोद जैन भाया को सचिन पायलट ने खान मंत्री बना दिया, खान मंत्री। जो प्रमोद जैन भाया जब चुनाव लड़ रहा था, तब वो चुनाव लड़ने के लिए पूरी 12 की हुंडियां उठा ली, पूरे व्यापारियों से उसने भीख मांगकर पैसा इकट्ठा किया। और जब सचिन पायलट ने उसको खान मंत्री बना दिया, बना लिया, तो जो प्रमोद जैन भाया भिखारी जो था, जो पीडब्ल्यूडी मंत्री रहने के बाद 2.5 साल के बाद भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद जिसको पद से हटा दिया था, जब पायलट ने उसको खान मंत्री बनाया तो प्रमोद जैन भाया भ्रष्टाचार करके 70 करोड़ का आदमी बन गया था, 70,000 करोड़ का आदमी बन गया, जो आज पैसे की राजनीति करता है, पैसे बांटने की राजनीति करता है। अरे वो प्रमोद जैन भाया किसी की वजह से पैसे वाला नहीं बना, वो सचिन पायलट की वजह से पैसे वाला बना। लेकिन उसने बदले में क्या दिया, जब सचिन पायलट को जरूरत पड़ी, अशोक गहलोत और राजनीति के लोग कहते थे कि यह समाज का गुजर है, यह जाति से गुजर है, इसके साथ मीणा नहीं लगेंगे, मीणा गुजरों की नहीं बनती। लेकिन आपने देखा होगा जब सचिन पायलट की राजनीतिक संकट चल रहा था, तो अगर किसी ने सबसे ज्यादा सचिन पायलट का साथ दिया तो मीणा समाज के विधायकों ने दिया, मीणा समाज ने दिया। उस समय प्रमोद जैन भाया सचिन पायलट के साथ नहीं था। मेरे बूंदी हाड़ौती के गुर्जर समाज के लोगों, उस समय प्रमोद जैन भाया सचिन पायलट के साथ नहीं था। अरे अशोक गहलोत तो नतमस्तक हो गया था जब सोनिया गांधी ने जब अपने दूध बेचकर 25 सितंबर को जब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, तब ये शांति धारीवाल था कोटा में बैठा हुआ, शांति धारीवाल जिसने सारे एमएलए को इकट्ठा करके सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया था। लेकिन उस समय यह शांति धारीवाल, वो संयम लोढ़ा और रोहित बोहरा, वो सारे लोगों के नाम मैं आपको बताऊंगा, उनके नाम याद कर लेना। वो लोग सचिन पायलट के साथ नहीं थे। सचिन पायलट के तो मीणा समाज के विधायक साथ थे, सचिन पायलट के साथ तो नरेश मीणा खड़ा था मेरे भाइयों, सचिन पायलट के साथ तो नरेश मीणा खड़ा था। और यही नहीं, जब ब्लड डोनेशन कैंप पूरे हाड़ौती में नजर नहीं आ रहा था, लग नहीं रहा था, तब नरेश मीणा ने विरोधी बनकर, नरेश मीणा की प्रमोद जैन भाया से कोई जमीन जायदाद की लड़ाई नहीं थी, कोई बंटवारे की लड़ाई नहीं थी। क्या नरेश मीणा ने गलती यह करी कि सचिन पायलट जिसका कोई ब्लड डोनेशन कैंप नहीं कर रहा था, 12 की धरती पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। राजस्थान में सबसे ज्यादा ब्लड डोनेशन अगर कहीं हुआ तो 12 की धरती पर हुआ। और 12 की धरती पर ब्लड किसने दिया?
ब्लड केवल मीणा समाज के युवाओं ने नहीं दिया, नौजवानों ने नहीं दिया। सचिन पायलट के लिए ब्लड दिया, नरेश मीणा की मां ने ब्लड दिया, नरेश मीणा की पत्नी ने ब्लड दिया। यह दिखाया राजस्थान की राजनीति में, दिखाया जो कहते थे गुजर मीणा एक नहीं हो सकते, गुजर मीणा एक जगह नहीं बैठ सकते, उनको नरेश मीणा ने दिखा दिया कि हम एक जगह बैठेंगे भी सही, और जरूरत पड़ी तो एक दूसरे को खून देने के लिए तैयार है, एक दूसरे को खून का दान देने के लिए तैयार। वो नरेश मीणा था। लेकिन मेरे भाइयों, मैंने कहा मैं किसान राजनीति करना चाहता हूं। मैं हाड़ौती में आया हूं तो हाड़ौती में देख रहा हूं, एक तरफ शांति धारीवाल प्रमोद जैन भाया, दूसरी तरफ ओम बिरला और प्रताप सिंह भी। ये किसको मार रहे हैं? हम तो पावर में नहीं थे, सत्ता में नहीं थे, और इसी हाड़ौती में सबसे पहले तो इन्होंने ब्राह्मणों की राजनीतिक हत्या करी। सबसे पहले तो ब्राह्मणों को मारा। ललित किशोर चतुर्वेदी, रघुवीर सिंह कौशल, दाऊदया जोशी, भुवनेश चतुर्वेदी, इनके परिवारों का कहीं नाम निशान नहीं है। उसके बाद इन्होंने राजपूतों की हत्या करी। ये वही लोग थे, ये शांति धारीवाल, ये वो लोग थे जिन्होंने कोटा दरबारी जयराज सिंह के गढ़ पे पत्थर फिकवाए। ये वही लोग थे, ये वही लोग थे जिन्होंने भरत सिंह कुंदरपुर का जब उन्होंने वो किया तो उनके गढ़ पे पत्थर, उनके गाड़ी पे पत्थर फिकवाए। लेकिन मेरे भाइयों में देख रहा था 4 लोग पूरी हाड़ौती को जिन्होंने नपुंसक मान लिया, कमजोर मान लिया, सारी हाड़ौती इनके दरबार में ठोक लगा रही है। तब मुझे देखा नहीं गया कि राजस्थान विश्वविद्यालय में बदलाव करके आया हूं। राजस्थान विश्वविद्यालय में ग्रामीण परिवेश किसानों के बच्चों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाकर आया हूं। तो मेरा मन था कि मैं हाड़ौती में भी इसको आजाद करा के किसानों के बेटों को राजनीतिक तौर पर मजबूत करूं। और उसका परिणाम आपने देखा होगा। जब प्रहलाद गुंजल कोटा की धरती पर लोकसभा का चुनाव लड़े, प्रहलाद गुंजल कोटा की धरती पर लोकसभा का चुनाव लड़े, नरेश मीणा केवल चुनावी फॉर्मेलिटी करने नहीं आया था। नरेश मीणा केवल वोट मांगने के लिए गुंजल साहब के लिए नहीं आया था। अरे तुमने देखा होगा जितना गुजरों के गांव में स्वागत नहीं हुआ, नरेश मीणा ने मीणाओं के गांव में प्रहलाद गुंजल को घोड़ी पर बिठा के स्वागत किया था। नरेश मीणा वो शख्स था जिसने वोट भी दिलाए, साथ भी दिया। और वो दिन भी आपने देखा होगा जब इसी ओम बिरला ने यहाँ एक गुजर को इस्तेमाल किया, उसको पैसा दिलाकर एक मीणा के माथे पे कुल्हाड़ी मारी। वो गुजर मुझे जेल में मिल गया, मैंने बुलाया, क्या कारण है, तूने क्यों कुल्हाड़ी मारी? थोड़ी देर तो वो इधर उधर होने लगा, बात करने से टिलराने लगा। मैंने कहा तूने मीणा के कुल्हाड़ी नहीं मारी, तूने तो ओम बिरला के कहने पर प्रहलाद गुंजल के माथे में कुल्हाड़ी मारी है। गुजर, तूने प्रहलाद गुंजल के माथे में कुल्हाड़ी मारी है। उसके बाद उसने अब कहा कि बात सही है भाई साहब, हमें बाद में समझ में आया कि मुझे 3-4 दिन से उकसाया जा रहा था, मुझसे कहा जा रहा था, अरे तेरी लुगाई को मरवा दिया मीणा ने, तेरी घरवालों को मारा मीणा ने, तो क्या चुप बैठा है? मुझे रोज दारू पिला के उकसाया जा रहा था और मेरे से रहा नहीं गया। जो घटना हुई वो आपके सामने है। लेकिन उस घटना के बाद भी ये तुम्हारा भाई था जिसने उस घटना को मैनेज किया, और मैनेज नहीं किया। मेरे भाइयों, अगर मैं भी उस तरह से जिस तरह कुछ लोगों ने जाति की राजनीति करी, उस समय मैं भी चाहता तो शायद गुजर मीणा लड़ाई करवा देता या उल्टा सुल्टा कर देता। लेकिन मुझे पता था कि अगर मैंने उल्टा सुल्टा करा दिया तो ये जो अभी राज कर रहे हैं ये 50 साल तक और आगे राज करते रहेंगे, ये अलग नहीं होंगे। इनसे लड़ने के लिए इनके राजपाट को हटाने के लिए हमें छोटे मोटे गीले शिकवे भुलाने पड़ेंगे, अरे मुझे तो खुशी है कि जो चैत्रा मीणा और जो जीएल टाइगर के 36 का आंकड़े छात्र राजनीति में, वो दोनों भाई इस मंच में बैठे। मेरे भाइयों, मैंने आपने वो भी देखा होगा, कुल्हाड़ी कांड के बाद मेरे मीणा समाज का एसपी हनुमान मीणा लगा हुआ था, मेरे मीणा समाज का एसपी था हनुमान मीणा, और वो वीडियो आपने देखा होगा किस तरह से मैंने वो मैनेज किया। लेकिन मुझे दुख होता है, मैं जब अंता में गया तो मैंने देखा कि मुझे मीणाओं से ज्यादा वहां उत्साहवर्धन, मीणाओं से ज्यादा स्वागत मेरा पहले दिन गुजरों ने किया। पूरे गुजर मेरे लिए मरने के लिए तैयार थे, मुझे पूरे जोश के साथ मेरे साथ खड़े थे। लेकिन वो जानते थे, वो सेठ जानते थे, और मुझे पहले दिन से डर था कि ये प्रमोद जैन भाया मेरे सामने से नहीं जीत सकता।
परमाचंद भाई की औकात नहीं है नरेश मीणा से चुनाव जीतने